नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिक्स पे। तो यहाँ पर जीएस एंड जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे आप सभी के पेपर के लिए। और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। याद रखिए कि जो ये क्वेश्चन है वो पार्ट ए यानी सीयूईटी पीजी के पार्ट ए के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपके जो है ये पीजी के पार्ट ए और यूजी के में जितने भी पेपर है उसमें अगर आपका जीके आ रहा है, जीके जीएस, ठीक है, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ साथ उनके सब्जेक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट तक देखिएगा। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिए कि पूना जो समझौता हुआ था 1932 में महात्मा गांधी, ओके, महात्मा गांधी और आपके अंबेडकर जी के, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी के जो है बीच हुआ था। ओके, क्योंकि जो है आपके कम्युनल अवार्ड दिया गया था। आपके कम्युनल अवार्ड बेसिकली उनको दिया गया था जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, ठीक है। और इसकी वजह से जो है कुछ समय के लिए जो आपके महात्मा गांधी थे वो आपके अनशन पे बैठ चुके थे। और इस वजह से जो है आपके इनके बीच में बेसिकली पूना समझौता आपके महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। किसके बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में यरवदा जेल में सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान करने के लिए हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा कि इस समझौते में दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया था, ठीक है, उसको पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था, जिसके खिलाफ कौन थे? आपके महात्मा गांधी थे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर आपके पेपर में प्रश्न आता है पूना समझौता यानी पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में यानी 1932 में आपका पूना पैक्ट हुआ था। किसके बीच में? जो है आपके महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट हमारा है रोलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो रोलेट कानून 1919 में पारित हुआ था। अगर हम इसकी डिटेल को समझें कि क्या है रोलेट एक्ट, बेसिकली इसे कहा जाता है काला कानून, ठीक है, इसे काला कानून कहा जाता है। अब से काला कानून क्यों कहा जाता है बेसिकली? तो ये जो है आपके इसका नाम था, पहली बात, जो रॉलेट कानून है इसका नाम किस पे पड़ा था? सिडनी रॉलेट, जिसने अध्यक्षता की थी इसकी, ठीक है, यानी इसने सेडिसन समिति की अध्यक्षता की थी, इसी वजह से इसका नाम पड़ा रॉलेट एक्ट, ओके। और इस कानून को कहा गया था अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। क्या नाम रखा गया था? अराजक क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी अधिनियम, ठीक है, आपका अपराध अधिनियम कहा गया था। यानी अगर हम इंग्लिश में इसको लिखें तो द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इसमें क्या हुआ कि भारत में लोगों को ये अधिकार छीन लिए गए कि उन्हें जो है बिना किसी मुकदमा चलाए हुए जेल में बंद किया जा सकता है। अगर मुकदमे में कुछ भी फैसला आता है तो आप उच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकते, यानी आपके अपील करने के लिए जो है मनाही हो गई। और राजद्रोह के मुकदमे में जजों के बिना मंजूरी की सहायता के सुनवाई का अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये जो है एकदम काला कानून इसको कहा गया था। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी मार्च जो है किसने किया था? गांधी जी ने किया था। किस राज्य में स्थित है दांडी? तो आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी? साबरमती आश्रम से 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च को शुरू की गई थी 1930 में। और आपकी ख़त्म कब हुई थी? 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल को ख़त्म हुई थी। इसमें कितने जो है आपके सत्याग्रहीज ने पार्टिसिपेट किया था? तो 80 लोगों ने जो है इसमें शामिल किया था और शामिल हुए थे लगभग। और याद रखिएगा कि कितनी जो है किलोमीटर की ये जर्नी रही थी? तो आपके 390 किलोमीटर की ये जो है जर्नी रही थी आपकी दांडी यात्रा की। यानी ये जो यात्रा चली थी वो आपकी जो है साबरमती आश्रम अहमदाबाद से लेकर के दांडी तक जो है चली थी, जो कि कोस्टल रीजन है, ठीक है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, ईयर याद रखिएगा। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अगर हम बात करें संविधान सभा का जो गठन है वो आपका 1946 में हुआ था।
अब इसी से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और जिसमें जो है जनसाधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का एक निकाय है। ये याद रखिएगा, जो आपकी संविधान सभा क्या थी? एक जनसाधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का एक निकाय है, जो कि संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए या उसके अपनाने के उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए थे यहाँ पर लोग। ठीक है। इसकी पहली बैठक याद रखिएगा कि 19 दिसंबर 1946 को ही हुई थी, और प्रथम बार जो इसके आपके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो कौन किए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। आपके स्वतंत्रता सेनानी, वकील, विद्वान थे। ठीक है। और ये राष्ट्रपति भी हमारे बने थे 1950 में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके अध्यक्ष थे। ओके। कब बने अध्यक्ष? आपके 11 दिसंबर को। ठीक है। 11 दिसंबर को इनको अध्यक्ष चुना गया था। इसके पहले सच्चिदानंद सिन्हा जो है आपके नॉन परमानेंट मेंबर थे, यानी जो है अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे कुछ 2 दिनों के लिए। और फिर उसके बाद जो है इसके बाद आपके राजेंद्र प्रसाद क्या हुए थे? अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। तो ये याद रखिएगा कि आपके संविधान सभा का जो है परमानेंट जो अध्यक्ष बना पहली बार वो कौन बना था? अगर ऑप्शन में आपको सच्चिदानंद सिन्हा दे दे और राजेंद्र प्रसाद दे दे तो याद रखिएगा कौन है वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। अगर हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब जो है आपका प्रस्तुत किया गया था, उसका अनुमोदन कब हुआ, उसको प्रस्तुत कब किया गया? तो 13 दिसंबर को। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को 13 दिसंबर को 1946 में ये प्रस्तुत किया गया था आपका उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। आपका उद्देश्य प्रस्ताव। ओके। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई। ठीक है। 22 जुलाई 1997 को आपका राष्ट्रीय ध्वज जो है अपनाया गया था। ठीक है। और आपको रंग तो पता है, उसको आप हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 22 जुलाई 1947 को जो है आपका क्या अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक जो हुई थी वो आपकी 24 जनवरी को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को पहली बैठक हुई थी। और जब कब संविधान सभा लागू किया गया था? तो 26 जनवरी को लागू किया था। इसी वजह से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 1950 को आपका लागू हुआ। ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे, आप याद करके रखिएगा। 1950 ईस्वी में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष कौन रहा था? तो ये कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इसमें कोई आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1927 में हुआ था। नेक्स्ट आपका है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ठीक है। ये हमारे मोक्ष प्राप्त करने के यानी सैल्वेशन जो प्राप्त करने का मार्ग है। ठीक है। खानका का क्या अर्थ होता है? आश्रम। ओके। खालसा का अर्थ क्या है? अर्थ है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। ये खालसा थे। ओके। मलिक मोहम्मद जायसी की रचित पद्मावत था। मलिक मोहम्मद जायसी के जो आपकी रिटन जो आपका ये जो है प्रेमाख्यान क्या है? एक पद्मावत है। ठीक है। पद्मावत जो है लिखा है आपके मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये पेपर में बहुत बार पूछता है। ठीक है। और ये क्या है? एक प्रेमाख्यान है। ठीक है। दक्कन का युद्ध को कहा जाता है। ठीक है। तालीकोट का युद्ध भी इसको कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में जो है किसकी आपके स्थापना हुई थी? तो विजयनगर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1526। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है। 15 प्रश्न तक कर लेते हैं। बाबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी नाम से जाना जाता है?
तो आईने अकबरी महत्वपूर्ण है, ये आपके तृतीय भाग से जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ कब हुआ था आपका? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये 15 प्रश्न रहे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर और भी आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर से हमें बताइएगा। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जिससे कि उनका भी जो है तैयारी हो सके। ठीक है, जुड़े रहिएगा चैनल पे। धन्यवाद।